माह सफ़र में ये 10 काम ना करना वरना अल्लाह ताला का अजाब फ़ौरन नाज़िल हो जाएगा। सफ़र में जो बंदा भी ये काम करता है अल्लाह ताला इस पर शदीद गुस्सा करता है। फिर अल्लाह ताला इस बंदे को ऐसे दर्द में मुब्तला कर देता है कि वो बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमतो अदल से कुछ दिनों को, कुछ महीनों को बाज़ महीनों पर फजीलत बख्शी है। तकरीबन हर फजीलत वाले महीने और दिन में से सब कुछ नेक काम मसनून करा चुके हैं। इनमें गुनाह के काम से रोका और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी को ज़्यादा काबिल तौहीन बताया है। ये अफजल मोहतरम महीनों में एक महीना सफ़र का भी है। सफ़र और बाकी हुर्मत वाले महीनों में नेक कमाल करना दूसरे महीनों की बनिस्बत ज़्यादा अफजल है और इन महीनों में जुल्म करना दूसरे महीनों की बनिस्बत ज़्यादा सख्त गुनाह है। इमाम अबू बकर सन्नन ने लिखा है, इन बाबरकत महीनों में जो शख्स इबादत करता है इसको दूसरे महीनों में भी इबादत की तौफीक हो जाती है, और जो शख्स इन महीनों में गुनाहों से बचने की कोशिश करेगा तो इसके लिए साल के बाकी महीनों में भी गुनाहों से बचना आसान हो जाता है। इसलिए इन महीनों में इबादत करने और गुनाहों से बचने के अनवार और बरक़ात से फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने जो कुछ अपने हाथों से पैदा फरमाया और जिन चीज़ों को कुन फ़याकून कहकर पैदा फरमाया, हर चीज़ में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर है। इस्लामी महीना की इब्तिदा मुहर्रम के महीने से होती है। इस्लामी साल का ये माह मुबारक बहुत अज़मत और बरकत वाला महीना। इस महीने में जिन कामों की अल्लाह ताला ने आपको इजाज़त दी है ऐसे काम करने का आपको सवाब मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे काम आपको बताने जा रही हूँ जिनको करने से अल्लाह का गुस्सा भड़क सकता है, अल्लाह पाक आपसे नाराज़ हो सकता है, फिर सख्त अजाब भी आ सकता है, यानी जहन्नम का दर्द भरा अजाब इस शख्स को मिल सकता है। तो ऐसे कौन से काम हैं जिनसे हमको माह सफ़र में बचना चाहिए। सफ़र का महीना इस कदर काबिल एहतराम है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस महीने की अजमत हुर्मत का ऐलान किया है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है कि महीनों की गिनती 12 है अल्लाह ताला की किताब में। जिस दिन से अल्लाह ने ज़मीनों और आसमान पैदा किए हैं, तो ऐसे हुर्मत वाले महीने में इन कामों से हमें बचना चाहिए जिनको आम दिनों में भी अगर हम कर ले तो इनसे हम पर सख्त अजाब आ सकता है। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, पानी पिलाने से इनकार करना। माह सफ़र के महीने में वो काम जो नहीं करना चाहिए वो है पानी पिलाने से इनकार करना, यानी कोई अपना या पराया कोई भी जानदार जो प्यासा है और पानी मांगे और कोई इंसान इससे पानी पिलाने से इनकार कर दे तो बहुत बड़ा गुनाह है। जो शख्स किसी मुसाफिर को पानी पिलाने से इनकार करे तो अल्लाह क़यामत के दिन इसे दर्दनाक अजाब देगा। अगर आपसे कोई पानी मांगता है तो आप इससे पानी पिलाइए। याद करिए कि करबला में शुहदाए करबला के इस दर्द को जब 3 दिन इन पर पानी बंद किया गया, जितना दर्द इन्हें इस दौरान दिया गया, अहले बैत को जब तकालीफ दी गई, इनको प्यासा रखा गया, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं और पानी से इनकार ना करें। पानी पिलाना बड़े सवाब का काम है। जहाँ पानी कसरत से मिलता है वहाँ तो ऐसा स्वाब है जैसे गुलाम आज़ाद किया, और जहाँ कम मिलता है वहाँ ऐसा स्वाब है जैसे किसी मुर्दे को जिंदा कर दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई किसी मोमिन को एक घूंट पानी पिलाए तो अल्लाह ताला हर कतरे के बदले में पानी पिलाने वाले को 1000 नेकियों का स्वाब देता है। बरोज़े क़यामत मैदाने हशर में लोग इंतहाई भूखे होंगे, इंतहाई प्यासे और बिल्कुल नंगे होंगे, लेकिन जिस शख्स ने अल्लाह ताला के वास्ते किसी को खाना खिलाया होगा, किसी प्यासे को पानी पिलाया होगा, किसी नंगे और ज़रूरतमंद को कपड़ा पहनाया होगा, अल्लाह ताला इस वक्त इस भूखे आलम में खाना खिलाएंगे, रहमत के साए में जगह अता फरमाएंगे, कौसर का मशरूब पिलाएंगे। भाई माजरत के साथ कहना पड़ रहा है और बड़ा इबरत का काम है कि ज़रूरतमंद को झूठ बोलकर ज़रूरतमंद से बचाकर ज़रूरतमंद को इनकार करके जो शख्स खाता है वो ऐसा है जैसा कि पत्थर खा लिया हो। इस चीज़ का असल फ़ायदा हासिल नहीं होगा बल्कि सख्त दिली पैदा होगी। हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, क्या मैं इनकी तरफ से सदका कर सकता हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ। मैंने पूछा, कौन सा सदका सबसे अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, प्यासों को पानी पिलाना। नंबर 2, किसी पर जुल्म करना। जुल्म करने से डरो, बेशक दुनिया में जुल्म करने क़यामत के दिन अंधेरे को बढ़ाता है, यानी जितना जुल्म दुनिया में करेगा वो शख्स रोज़े क़यामत इतने अंधेरे में रहेगा। रोज़े क़यामत जब लोगों का हिसाब मीज़ान के बाद पुल सिरात से गुजारा जाएगा तो जालिम लोगों के लिए वहाँ अंधेरा ही अंधेरा होगा। हज़रत इब्ने साद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जालिम क़यामत के दिन
अंधेरे में होंगे, जबकि मोमिनों को इस वक्त इनके माल के मुताबिक नूर अता किया जाएगा और साथ ही रोशनी के इजाफे के लिए वो दुआ करेंगे। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारा नूर आखिरत तक कायम रख, हमें बख्श दे, बेशक तो हर चीज़ पर कादिर है। दूसरों की मजबूरियों से खेलने वाले का अंजाम दुनिया में भी बुरा होता है और आखिरत में भी दर्दनाक होता है। सफ़र के इस बाबरकत महीने में, जो कि हुर्मत वाला महीना है, इज़्ज़त वाला महीना है, इसमें वैसे तो जिहाद के लिए भी मना हो जाता है, कत्ल के लिए भी मना हो जाता है कि ये महीना ऐसा कि जिसमें लड़ाई नहीं की जाती। और यही नहीं बल्कि कहा जाता है कि जो ईमान वाले मर्द हों और औरतों को बगैर कुछ किए ताकते हैं तो उन्होंने बहतान और खुले गुनाह का बोझ उठा लिया है। तो सोचिए ऐसे काम जिससे किसी का दिल टूटे, किसी की तरफ हम बहतान लगाएं, किसी पर तोहमत लगाएं, तानाजनी करें, किसी की तरफ कीचड़ उछालें, तो ये भी जुल्म में आता है। यही नहीं कि आप किसी को हाथ से मारें, बल्कि अगर जुबान से किसी को तकलीफ देते हैं तो ये भी सरासर जुल्म है। और आप अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, इनको भी तकलीफ ना दें। हुर्मत वाले महीनों की ये खास बात होती है कि इन महीनों में अगर आप एक नेकी करते हैं तो इसका सवाब आपको कई गुना ज़्यादा मिलता है, लेकिन अगर आप गुनाह करते हैं तो इसकी भी आपसे पूछगिछ होगी। इसलिए आपको किसी पर जुल्म नहीं करना, किसी को तकलीफ नहीं देनी, ऐसा नहीं पहुंचानी, किसी पर तानाजनी नहीं करनी, बल्कि अपने एहसन अखलाक से सबके दिल को जीतना है। क्योंकि हदीस मुबारक में है कि तुम लोगों को अपने शर से महफूज रखो, ये एक सदका है, और तुम अपने नफ्स पर ये सदका करते रहो, यानी किसी को अपनी जुबान के शर से महफूज रखना भी एक सदका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा कराम से सवाल किया तो आपने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मुसलमान कौन है? मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। तो तुम जानते हो मोमिन कौन है? मोमिन वो है जिसके ईमान वाले अपनी जानें और अपने माल को महफूज समझे। तो सफ़र के इस बाबरकत महीने में कोशिश करें कि नेकियों के काम ज़्यादा करें और ऐसे कामों से बचें कि जिनसे आपकी पकड़ हो सकती हो, अजाब में आप मुब्तला हो सकते हैं। इसलिए ऐसा काम और दिनों में भी ना करें, लेकिन इस महीने में ख़ास तौर पर ऐसे कामों से आप बचें, वरना वो जलील इंसान रसवा होगा जो शख्स इन कामों को फ़ख्र से करेगा। नंबर 3, गुरूर करना। हम सब जानते हैं कि गुरूर अल्लाह ताला को नापसंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुतकब्बर यानी गुरूर करने वाले लोगों को क़यामत के दिन मैदान हशर में छोटी छोटी चूंटियों की मानिंद यानी चूंटियों की शक्ल में लोगों को लाया जाएगा। इन्हें हर जगह जिल्लत उठानी पड़ेगी। फिर वो जहन्नम के एक ऐसे गठाने की तरफ लेकर जाएंगे जिसका नाम बोन्स है, और इसमें इन्हें भड़कती हुई आग में डाला जाएगा। इस हुर्मत वाले माह मुबारक बुरे कामों से बचना चाहिए, जिस तरह अच्छे काम करने चाहिए, तो हमें गुनाह कबीरा यानी गरूर से बचना चाहिए। नंबर 4, झूठ बोलना अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। झूठे शख्स पर अल्लाह ताला और उसके रसूल की लानत होती है। माह सफ़र ऐसा बाबरकत महीना है कि जिसमें हमें सच बोलने की तरकीब दी गई और कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सच बोले, लेकिन झूठे इंसान के लिए फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि झूठ से बचो, क्योंकि झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम की तरफ ले जाता है। तो फिर सोचिए कितना अज़ाब आएगा इस शख्स पर जो सफ़र के महीने में झूठ बोलेगा। नंबर 5, गिबत करना यानी किसी इंसान की पीठ पीछे इसकी ऐबचोई करना, इसकी बुरी बात बताना। सफ़र के खिदमत वाले महीने में किसी की गिबत करना, किसी को बुरा भला कहना जबकि वो वहाँ मौजूद नहीं है, ये तो और ही ज़्यादा शर्मनाक बात है। फरमाने इलाही है कुरान मजीद की सूरत अल हुजरात में, कोई किसी की गिबत ना करे। क्या तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे? और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गिबत गुनाह में बदकारी से बढ़कर है। बात एक ऐसा गुनाह कबीरा है जिसको करने वाले को अल्लाह ताला बावजूद निदामत और तौबा इस वक्त तक माफ़ नहीं करता जब तक कि वो शख्स माफ़ ना कर दे जिसकी गिबत की गई हो। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।